गुड मॉर्निंग। हेलो जी, वेलकम टू माय व्लॉग्स। माय क्या, हमारे व्लॉग्स हैं जी। हम सब मिल के कर रहे हैं ये सब कुछ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो फिर मोटिवेशन नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। आपकी मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपका फॉलो करना, सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए खैर, सुबह 7 बजे का वक्त है और सर्दियों के दिनों में कंबल रजाइयों को लात मार के सुबह सुबह उठने में बड़ी हिम्मत चाहिए। तो एक आधा पुरस्कार तो उस पुरुष को भी मिल जाना चाहिए जो सर्दियों में सुबह सुबह उठने का काम करता है। खैर, अब उठ जाते हैं। मेरा संगीत रेडियो के लिए सबसे पहले तो एक शो रिकॉर्ड करना है और उसके बाद फाइनल पैकिंग करनी है और फिर चलते हैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर का एयरपोर्ट, जिसका नाम 2010 तक राजशाही एयरपोर्ट था, पर फिर फोर्थ गुरु श्री गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृतसर जो कि अमृतसर के फाउंडर हैं, उनके नाम पे अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम जो है वो रख दिया गया है। बाकी उनके बारे में गोल्डन टेम्पल की वीडियो में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। अमृतसर के एयरपोर्ट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स गेट ठंडा जैकेट डाल लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूँ। 7:20 मैं अभी भी उठने की हिम्मत जुटाता हुआ 5 मिनट और पक्का 100% उठ रहा हूँ। कितनी बार इस स्विच की वजह से मैं नहाया नहीं हूँ, क्योंकि ये स्विच दबाना भूल जाता हूँ, क्योंकि गीज़र का स्विच है न, मतलब नहाया हूँ लेकिन लेट हो गया ना। आज सुबह सुबह इसे ऑन कर दिया जाए और अपने आप को गुड मॉर्निंग कह दिया जाए। ये मेरे मास्क लटक रखे है सूखने के लिए। ओहो, अभी तो प्रॉपरली सूरज भी नहीं जागा है आज। पापा जी का गार्डन, जल्दी मिलते हैं दोबारा से। शादी के पहले पहले वाले दिन जब मेरे एक बहुत फास्ट फ्रेंड सनी की शादी थी, उसकी शादी में बुलेट पे बैठ के हमने ये पोज मारा था। एक बार दोबारा से चेक कर लो। और ये कबीर के पैदा होने पे हम बहुत ही कामली उसे पप्पी देते हुए ऑन हिज फोरहेड, और अब वो हमें पप्पी की तरह दौड़ाता है इधर उधर। मतलब जैसे बंदा पप्पी को पकड़ने के लिए भागता है इधर उधर, वैसे हम उसको पकड़ने के लिए भागते हैं इधर उधर। और अब रिकॉर्डिंग की तैयारी है जी, और फिर थोड़ी सी देर में चलते हैं अमृतसर के एयरपोर्ट पे। वहाँ पे भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखो मुझे अलमारी में से क्या मिला। इसे पहन के जाएंगे, और तो इसमें मिट्टी जम रखी है, मुझे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन तब भी इसे साफ करके लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग जी। तो की करना है ब्लॉग बन रहे हैं। माना कि मैं वैसे मुझे चेक करना वैसे फ्लाइट लोग टाइम पे नहीं आने। हाँ जी टाइम पे। हाँ, वैसे मौसम का स्वाद ही है। चल रहा है, जल्दी बीत के दिन है ना। नारंगी है कितनी है तोड़ दें? बस ठीक है, थोड़ी है। गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। इधर जाइए। डिसाइड कर लिया जाना है, नाले बीवी रहती है, बच्चे रहंदे आ उत्थे भाई, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਨੇ ਆ ਫਿਰ। ਹੈ ਜੀ, ठीक है सर, ठीक है जी। एनी मैसेज टू द पीपल? हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखा करो। अच्छा जी। अपने बच्चों से प्यार करो, बच्चे भी अपने माँ बाप से प्यार करो। हाँ, बच्चे ज़्यादा प्यार करें। ले जी, एक बार अभी के लिए, फॉर नाउ द लास्ट विजिट टू द गार्डन से चेक करता। 9:15 निकल जाएंगे, 11:35 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? नहीं ना ऐ स्वेटर पा के ना मैं ऐसे तक नहीं जानती। मम्मा कह रहे ये वाला स्वेटर पहन के तो मैं बाहर तक नहीं जाती, और तू वीडियो में लेके आई जा।
अच्छा, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और एस्ट्राजेनेका, जो कि यूरोपियन यूनियन को वैक्सीनेशंस कोविड-19 के अगेंस्ट प्रोवाइड कर रही है, उनके बीच में सास बहू की तरह थोड़ी सी तू मैं हो गई है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका उतनी वैक्सीनेशंस जितनी कमिटेड थी अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा ब्लेम गेम जो है वो खेली जा रही है। बट आई रियली होप यार वैक्सीनेशंस कोने कोने में पहुंच जाए और हमें निजात मिल जाए इस बंदर की बच्ची कोरोना वायरस से। इसे करते हुए मुझे खुशी महसूस होगी और आपको उसमें पार्टिसिपेट करते हुए जो है वो $10 का Amazon गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। सो मेरा संगीत के फेसबुक पेज के ऊपर वॉल्ट डिज्नी की एक नई मूवी आने वाली है, राया एंड द लास्ट ड्रैगन। ठीक है जी, उसका ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 5 मार्च को वो डिज्नी प्लस पे भी और थिएटर्स में भी रिलीज होने वाली है। तो इसका थिएटर जो है मेरा संगीत इसका थिएट्रिकल ट्रेलर जो है मेरा संगीत के फेसबुक पेज के ऊपर पोस्टेड है। जाइए, चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए पोस्ट को और फिर बताइए। जब ट्रेलर देख रहे होंगे तो एक डायलॉग आता है, इन ऑर्डर टू रिस्टोर पीस राया और उसके दोस्तों को क्या तलाशना होगा, क्या फाइंड आउट करना होगा। इन ऑर्डर टू रिस्टोर पीस राया और उसके दोस्तों को क्या ढूंढना होगा। ये आप मेरा संगीत के फेसबुक पेज के ऊपर राया एंड द लास्ट ड्रैगन का जब ट्रेलर देखेंगे तो उसके अंदर ही आपको आंसर इसका मिल जाएगा। जब आंसर मिल जाए कॉल कीजिए 1-800-471-8987 एक्सटेंशन 4 पे या मेल कीजिए @sahil@merasangeet.com। अपना नाम, जगह का नाम बताते हुए आंसर भी दे दीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द पोस्ट एज वेल। बाकी मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है जी, बड़ा मजेदार लग रहा, और मतलब बच्चों के साथ बैठ के देखने का या फिर अपने दिल के बच्चे को थोड़ा सा खुश होने का मौका देने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसका थिएट्रिकल देख लो, आप एक्साइटेड हो जाएंगे। और मूवी जब आएगी तो वो तो आपने देख ही लेनी है। वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। $10 का Amazon गिफ्ट कार्ड आप में से किसी एक का हो सकता है। sahil@merasangeet.com में मेल करना है आंसर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर दूंगा थोड़ी सी देर में। अगेन, इन ऑर्डर टू रिस्टोर पीस राया और उनके फ्रेंड्स को क्या ढूंढना होगा। साहिल के साथ मेरा संगीत पे देश की धड़कन सुन रहे हो। थोड़ी देर पहले मैं आपको जुगराज सिंह के बारे में बता रहा था, वो काका जो पोल पे चढ़ गया था रिपब्लिक डे के मौके पे लाल किले में। बाय द वे, लाल किले को अभी 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है और आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि सर्वे होगा कि कोई नुकसान वगैरह हुआ है तो कितना हुआ है। खैर, जुगराज सिंह है वो टीनेजर जो पोल पे चढ़ गया था बड़ी एजिलिटी दिखाते हुए निशान साहब के झंडे को वहां पे लहराने के लिए। अब उसके घर में, उसके विलेज में पुलिस की रेड हुई है और पता लगा कि फैमिली वाले जो हैं वो भी भाग गए हैं। एक दिन पहले जब फैमिली वालों से मीडिया ने बात की थी तो बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनकी टोनालिटी, उसके दादाजी की टोनालिटी में चेंज आया, क्योंकि शायद उनको रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी गलती उनके पोते से और उनके पुत्र से हो गई है। देखो जी, ऐसा होता है कि टीनेज जो एज होती है, टाइम होता है, उसमें अगर आप गलत संगति में आ जाते हो या गलत लीडरशिप के अंडर आ जाते हो ना, तो इन द स्पर ऑफ अ मोमेंट आप एक ऐसा एक्शन ले लेते हो जो आपको लाइफ लॉन्ग हॉन्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कंपनी, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको डिफाइन करते हैं। तो ज़रा सोच समझ के अपनी फ्रेंडशिप्स और अपनी संगति जो है वो होनी चाहिए। फिलहाल एंजॉय करते हैं एक और गाना। मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। साहिल की ज़रूरत है, मेरा संगीत सुन रहे हैं। और WHO की टीम वुहान पहुँच रखी है। क्या करने के लिए, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं भाई और बहनों, तो हम आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में। अरे ये तो पहली फॉल में टूट गई, हाथ तो आई पर मुंह न लगी। ओके, कह रहे हो? आपकी भाभी को लेके आना, भाभी को लेके लेके आएंगे। आना। हाँ जी, काके को भी लेके आएंगे। चलो जी, ये स्पेशल मैसेज अमृत के लिए था। आओ एक सेल्फी जी कर लिए। ये बैगेज की स्लिप जो मैंने खुद से चिपका लिया है, पता नहीं वो करते नहीं करते हैं, लेकिन लिखा होता चिपकाने को। ये हमारा रिचुअल है, जब भी कोई जा रहा होता है तो गेट के ऊपर अपनी एक सेल्फी होती है। हाँ जी, अगली बार इकट्ठे आना। डन है जी। डन जी, डन डन डन। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਰੇ ਆਣਾ ਗੋਲਟੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ठीक है जी, बाय। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लो जी, चेक इन हो गया फाइनली और मैं बैठ गया हूँ अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसका नाम 2010 में चेंज करके राजा सांची से श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया था। ऐसे इस एयरपोर्ट की हिस्ट्री भी काफ़ी
पुरानी है। 1930 में इसका पहला राजा सांसी 8 ट्रैक जो है वो बनवाया गया था। ब्रिटिश राज ने इसे बनवाया था और उस टाइम पे VVIP के ट्रांजिट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर इवेंचुअली अपने देश को आज़ादी मिली और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ से उड़नी शुरू हो गई। एंड 1960 में पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट काबुल के लिए निकली थी यहाँ से, और 1982 में दूसरे नंबर की इंटरनेशनल फ़्लाइट एयर इंडिया की शुरू हुई थी, जिससे आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, और वो थी बर्मिंघम साढ़े इंग्लैंड दे वास्ते। व्हाट इज़ डूइंग। और उस टाइम पे बीच में जो हॉल्ट हुआ करता था वो मॉस्को में हुआ करता था। बट 1984 में, जिस साल में हमारा जन्म भी हुआ था, मतलब मेरा जन्म हुआ था, उस टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से यहाँ पे काफ़ी गड़बड़े होने की वजह से वो बर्मिंघम की फ़्लाइट जो है उसको रोक दिया गया था। बाकी अगर बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में ये जो अमृतसर का एयरपोर्ट आता है वो दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उसका रीज़न है कि ये बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग आना प्रेफर करते हैं। अगर पंजाब में कहीं भी जा रहे हैं उनकी कोशिश होती है यहाँ पे आए, क्योंकि अमृतसर गुरु की नगरी है। यहाँ पे हरमंदिर साहब है, जलियांवाला बाग है, वाघा बॉर्डर है, और न जाने और कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐड हो गई हैं, और टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी होता है। अभी अगर बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी पर एनम 2.5 मिलियन के आसपास है, लेकिन एक प्रपोज़ल चल रहा है जिसके तहत 240 करोड़ रुपीस और इन्वेस्ट किया जाएगा और इस एयरपोर्ट को और ज़्यादा संवारा सुधारा जाएगा, और शायद इसकी प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों साथ मिलके रन करने की बात भी हो रही है। और इसका डिस्टेंस 8 आवर्स है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाय रोड, लेकिन एक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो वो फास्टर रूट हो जाएगा दिल्ली, अमृतसर और कटरा के बीच में। तो कहते हैं डिस्टेंस जो है कट के आधा हो जाएगा। उसके अलावा और भी डेवलपमेंट्स के बारे में बातें चल रही हैं जिसके बारे में पता लगता रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपके लिए रिसर्च करके लेके आता रहूँगा। और एक और बात थी कि हाँ, ये पूरे रीजन वाइज इंडिया के जितने भी रीजन है, रीजन वाइज 6th मोस्ट पॉपुलर एयरपोर्ट में इसकी शुमार होती है, जिसका नाम लिया जाता है। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है और आपको लगता है कि कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो गई है जो इम्पॉर्टेंट है अमृतसर के एयरपोर्ट से एसोसिएटेड, तो उसे आप कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पसंद आती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना, बेल आइकन को भी हिट करवाना। और अब निकलते हैं मुंबई के लिए। थोड़ी देर में यहाँ पे एक बड़ी अच्छी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी कर दिया है, तो अच्छा ये स्पेशली मैं भी इसी पे बैठा हूँ। हाउ यू डूइंग। चेक इन स्टार्ट हो गया, लाइन लग गया। मैं थोड़ा एंड में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कौन सा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीटें होती है। सीटें पता ही है मिल जानी है, तो आराम से उठो जब थोड़ा हसल बसल कम हो जाए। इंटेलेक्चुअल थॉट है ना। So this very nice lady got from Amazon and it costs somewhere around 700 and I am also going to order this one. वो रहा अपना जहाज़। पहचान कौन? Entry to the जहाज़। This is business class. Mine is economy। नाम क्योंकि मैं उसका भूल गया था, मैंने एयरप्लेन में घुसते, एयरक्राफ्ट में घुसते उनसे दोबारा पूछा, उन्होंने बोला कैरियर बेल्ट इसे कहा जाता है। तो ये तो अपन ने ऑर्डर करनी है। बाकी जी जहाज़ टेक ऑफ हो चुका है। बार बार एक बार व्यू दिखाता हूँ। लो जी, व्लॉग मैंने कैलकुलेट किया 14-15 मिनट का बन गया। आई थिंक इतनी ड्यूरेशन काफ़ी रखनी चाहिए। तो अभी आपको कैसा लगा ये व्लॉग पूरा का पूरा? मैंने जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को पता थी, थोड़ी रिसर्च भी की एयरपोर्ट के बारे में, मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे को ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों से भी करवाइएगा। मोटिवेशन बनती रहती है। कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा, और बाकी आगे मुंबई पहुंच के बाकी के सफ़र के बारे में और आगे की क्या प्लानिंग है उसके बारे में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। रेडियो की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आपके साथ शेयर कर दी। सो चलिए अभी फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग का स्नूज़ का बटन दबा के निन्नी मासी के पास जाने वाला हूँ। चंगा जी, टेक केयर। ये करना है, पीनी नहीं है।